ये किसी साधक ने प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न गुरु दीक्षा से संबंधित है, कृपा करके मेरे संशय का निवारण करें। प्रश्न यह है कि यदि अपना भाव प्रभु के किसी अन्य नाम रूप में हो और जिनसे दीक्षा लेने की इच्छा है उनके उपास्य इष्ट प्रभु अन्य नाम रूप से हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भाई एक को शिक्षा गुरु बनाना चाहिए, एक को दीक्षा गुरु बनाना चाहिए। सत्संग श्रवण करते रहिए, सद्विचार ग्रहण करते रहिए। पर यहाँ तो मुझे निष्पक्ष होकर यही कहना पड़ेगा कि आपकी जिस नाम में रुचि है उसके अनुकूल भावना जहाँ हो, उसके अनुकूल सेवा पद्धति जहाँ हो, वहीं से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पूर्व भी मैंने एक बार इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि साधक को सफलता अपने संकल्प से प्राप्त नहीं होती, आचार्य के संकल्प से प्राप्त होती है। हम जिस आचार्य की शरण में जाएंगे उन्हीं आचार्य के सामर्थ्य से हमारा भजन होगा, हमारी उन्नति होगी और अंततः उन्हीं के संकल्प की सिद्धि होगी। हमारे संकल्प की सिद्धि नहीं हो पाएगी, आचार्य के संकल्प की सिद्धि होगी। सफलता आचार्य के संकल्प से मिलेगी। और ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में सांगोपांग उपासना का वर्णन करते हुए कहते हैं, इष्ट मंत्र गुरु और तदनुकूल संग मिलता है तब सांगोपांग उपासना होती है, तब उपासना सिद्ध होती है। प्राय करके ये देखा जाता है, और आज तो बहुत अधिक देखा जाता है, कि किसी के पास भी गए, उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ तुम्हारा इष्ट कौन है, और उसी से संबंधित कोई मंत्र दे दिया और कहा इसको जपो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम वैष्णवी उपासना में तो ऐसा नहीं होता। आचार्य परंपरा से वस्तु प्राप्त होती है। और आपको संकेत किया था मैंने, जैसे किसी को अगर दास्य भाव से सेवा करनी हो, जैसे गोस्वामी जी दास्य भाव के आचार्य हैं, उनकी परंपरा के अनुकूल अनुरूप आपको उपासना करनी चाहिए। सख्य वात्सल्य भाव के लिए चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं। मधुर भाव के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की उपासना है। अब किसी को वृषभानुनंदिनी के चरणों में प्रीति हो, वृंदावन के प्रति मन आकर्षित हो, यहाँ रुचि हो, तो फिर भाई यहाँ वृंदावन के रसिकाचार्य हैं, जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी वृंदावन घन बसी बेलायक। यद्यपि आचार्य एक है, आचार्य माम बिजानियात, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण करने के लिए ही वो एक गुरु तत्व अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। इसमें कभी भी अपने आप को द्वंद्व में नहीं डालना। इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने सबसे पहली बात ये कही, इतना तो स्पष्ट है आपके प्रश्न से कि आप अपनी रुचि के विषय में सजग हैं। आप ये जानते हैं कि मेरी इस नाम रूप में निष्ठा है, और जिनका भी सत्संग आप श्रवण करते हैं उनकी किसी और नाम रूप में प्रीति है। तो आप अपनी रुचि के प्रति, आप अपने भाव के प्रति सजग हैं, और होना भी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक को शिक्षा गुरु बना लीजिए, पर दीक्षा तो अपने भाव के अनुकूल परंपरा से ही आपको ग्रहण करनी चाहिए। अंत में जो प्राप्ति होती है वो तो आचार्यों की जो परंपरा है ना, उस परंपरा से वस्तु प्राप्त होती हुई आ रही है। आपको भी उसी परंपरा से ही वस्तु प्राप्त होगी। इसी का विचार करके तो श्री व्यास जी प्रभृति महापुरुषों ने कहा, जाकी है उपासना ताही की वासना और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। रामकृष्ण दो नहीं है, पर फिर भी आप श्री राम कहेंगे तो धनुर्धारी भगवान का ही भाव मन में आएगा ना। श्री कृष्ण कहेंगे तो मुरली मनोहर की छवि हृदय में आएगी। एक ही है, पर क्योंकि जीव अलग अलग हैं, उनकी रुचियां अलग अलग हैं। और आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कि एक माता के 2 बालक हैं और दोनों की अलग अलग वस्तु खाने में रुचि है। माता किसी को भूखा नहीं रखती ना, वो तो दोनों का ही पोषण करती है, भले उसके लिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़े। एक प्रभु को अनेक रूपों में प्रकट होना पड़ा, पर वो जननी है भाई, वो अपने हर बालक का पोषण करती है। परिश्रम भी होता है प्रभु को, फिर भी प्रभु परिश्रम करते हैं, पर हर जीव का पोषण करते हैं। तो इसलिए सत्संग आप श्रवण करते रहो, जहां आपकी निष्ठा श्रद्धा है आप वहीं सत्संग श्रवण करो, खूब श्रवण करो, पर दीक्षा आप अपने भाव के अनुकूल अनुरूप ही ग्रहण करो।